जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे राधा अष्टमी के दिन सुने जाने वाली पौराणिक कथा। तो आप सभी श्रद्धा भाव से इस कथा को अंत तक पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में राधा रानी का जयकारा जरूर लगाना। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 15 दिन बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। पहले जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और उसके बाद में राधा अष्टमी आती है। राधा जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वापर युग में हुआ था। इस तिथि को राधा जयंती के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। वैसे ही यदि आप जन्माष्टमी का पूरा फल पाना चाहते हैं और कृष्ण कन्हैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजा करने से साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। धन सुख और समृद्धि की कमी दूर होती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले राधा रानी की शरण में जाना चाहिए। राधा जी की पूजा करें और राधा के नाम का स्मरण करें। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्री को राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए और पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। राधा कृष्ण के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। देवी राधा जो है माँ लक्ष्मी का ही अंश मानी गई है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि जो भी भक्त कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक राधा कृष्ण की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई हुई थी। जब वह कई दिनों बाद वापस आई तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी के साथ घूम रहे थे। जब राधा को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया और वे सीधे कृष्ण जी के पास पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को बुरा भला कही। तो पास में ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा खड़े थे और वह सब कुछ सुन रहे थे। तो राधा जी का यह व्यवहार उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्हें गुस्से में आकर राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी बिरजा तो वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने भी श्री दामा को श्राप देते हुए कहा कि तू राक्षस कुल में जन्म लोगे। कहा जाता है कि राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का वह अन्य भक्त बना रहा और वहीं दूसरी ओर श्री दामा के श्राप अनुसार राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभ भानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभ भानु जी की पत्नी देवी कृति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा था कि आपको पृथ्वी पर देवी कृति और वृष भानु की पुत्री के रूप में रहना है। इससे आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह योग्य हो जाएंगे
तो आपका विवाह मनुष्य अवतार में रायन नाम के एक विषय से होगा। वह मेरी ही अंश अवतारों में से एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ से छोड़ने का दुख सहन करना पड़ेगा। इसलिए हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि से धरती लोक पर देवी कृति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन कहा जाता है कि देवी कृति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया था। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की एक साथ पूजा की जाती है और दोनों की अनेकों कहानियाँ कही और सुनी जाती हैं। श्रद्धापूर्वक राधा अष्टमी का व्रत करने से, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से हमें संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो चलिए अब सुनते हैं राधा रानी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि एक बार बरसना में और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की भी बहुत ही दिक्कत आने लगी थी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख प्यास से बेहाल लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगे। उसी बरसना गांव में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें जो भी भिक्षा में मिलता था उसे पहले राधा रानी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलनी तो बंद हो गई और उनकी कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया। तो संत जी अपनी परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने गांव छोड़ने का मन बना लिया और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए राधा रानी से क्षमा याचना करके कहने लगे कि राधा जी, मुझे क्षमा करना, मैं यह गांव छोड़कर जा रहा हूँ। तो उनकी इस तरह की कुन पुकार सुनकर एक सुंदर सी कन्या वहाँ पर आई और पूछने लगी कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? तो संत ने उदास स्वर में कहा कि बेटा, यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा भी नहीं मिलती, इसलिए पेट की भूख शांत करने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। संत जी की बात सुनकर वह कन्या बोली कि बाबा, आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेने आते? मेरी मैया हर रोज़ भिक्षा के लिए भोजन निकालती है। तो संत जी कहने लगे कि बेटा, मैं तेरा घर नहीं जानता, तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो वह कन्या बोली कि बाबा, मैं वेद श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा के रूप में दे दो। तो संत जी उस कन्या के कहे अनुसार वेद जी के घर पहुँचे और जाकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। तो संत जी की आवाज़ सुनकर वेद जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा, आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। तो संत ने उन्हें बताया कि मुझे तो आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था कि मेरी माँ रोज़ाना भिक्षा के लिए भोजन निकालती है और एक आले में रखती है। तो आप वहाँ जाकर मेरी माँ से कहना कि आले में जो भिक्षा के लिए भोजन निकाल कर रखा है वह मुझे दे दे। तो संत जी की बात सुनकर वेद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने शांति जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी, तो मेरी पुत्री आज तुम्हें कैसे मिली? आप बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि आले में सचमुच कुछ रखा है क्या।
तो वेद जी ने अंदर जाकर जैसे ही आले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति के भोजन रखे थे। वेद जी की पत्नी से पूछने पर वह कहने लगी कि मैंने तो यहाँ पर कभी भी भोजन नहीं रखा, तो यह भोजन यहाँ पर कैसे आया। तो वेद जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। तो वेद जी ने बड़े ही चाव से प्रेम से संत जी को भोजन करवाया और कहने लगे कि बाबा आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। इस तरह संत जी द्वारा सच्ची भक्ति करने से राधा रानी की कृपा से संत जी को प्रतिदिन खाने का इंतजाम हो गया और वे फिर वहीं पर रहने लगे और हमेशा की तरह राधा रानी की पूजा करने लगे। हे राधा रानी, जैसी कृपा आपने संत जी पर की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकारा भरने वाले पर। तो अब सुनते हैं राधा रानी के भक्तों की कथा। बोलो राधा रानी की जय हो। एक बार 3 साधु थे जो बरसना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु था जो वृद्ध हो चला था। वह कहने लगा कि मैं तो यमुना के किनारे आसन लगा कर बैठ जाऊंगा। तुम दोनों जवान हो, इसलिए तुम आगे चले जाओ। तो वे दोनों साधु वृद्ध साधु की बात मानकर आगे चल पड़े। चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम तो श्री राधा जी के गांव में पहुँच गए। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो भी प्रसाद मिलेगा वहीं खा लेंगे। अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, वरना किसी से मांग कर भोजन नहीं करेंगे। इस तरह से दोनों साधु मजाक करते हुए राधा रानी के मंदिर के पास पहुंच गए। वहां जाकर राधा रानी के दर्शन किए। मंदिर में आरती हो रही थी तो आरती सुनी, उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही दोनों सो गए। उसी रात को राधा रानी ने सपने में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। तो पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे कि मेहमान कहाँ हैं, यहाँ पर कौन से मेहमान हैं। तो राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए हैं, तुम जाओ और उन्हें भोजन करवाओ। तो पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया और फिर पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा जी के मेहमान हैं। तो वह दोनों मन ही मन सोचने लगे कि इसे कैसे पता चला। इस तरह से दोनों सोच रहे थे कि पुजारी जी कहने लगे कि आप उठ कर बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में उत्सव का भोजन जो बचा हुआ था, लड्डू, घी, रसगुल्ले और जो भी प्रसाद था वह जल्दी से दोनों को परोस दिया। तो दोनों साधु साथ में भोजन कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कहा था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी ने तो हमें सचमुच मेहमान बना दिया और आप और हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन करके दोनों साधु राधा रानी का ध्यान करके सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय एक जैसा सपना आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके क्या आपको तृप्ति हुई। तो दोनों साधु ने हाँ में हाँ भर दी। तो यह सुनकर राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना भूल गए हैं। इस तरह कहकर राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का बीड़ा रख दिया। जैसे ही दोनों की आंख खुली तो अपने सिरहाने पान का बीड़ा देखकर दोनों बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। इस तरह मजाक में कहे हुए शब्द भी राधा रानी ने सही साबित कर दिए और बिना मांगे दोनों को
भर पेट भोजन भी करवा दिया। हे राधा रानी, आपकी जय हो। अब अगली कहानी सुनेंगे जब राधा रानी ने सेठ जी को दिए थे दर्शन। एक बार एक सेठ जी किसी काम से बरसना गए हुए थे। उनका एक नियम था कि वह प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले एक संत जी को भोजन करवाते थे। सेठ जी ने भोजन के समय आकर नौकर से बोला कि जाओ किसी संत को ढूंढ कर लाओ। राधा रानी की कृपा से नौकर को भी कोई संत नहीं मिला, क्योंकि उस दिन सभी संत किसी न किसी भंडारे में गए हुए थे। तो नौकर को राधा रानी के मंदिर के बाहर एक पागल व्यक्ति मिला। तो उस पागल व्यक्ति को देखकर नौकर मन ही मन सोचने लगा कि अगर सेठ जी को संत नहीं मिला तो हमें भी भोजन नहीं करवाएंगे। इसलिए उसने पागल व्यक्ति को बाजार में ले जाकर लाल रंग के कपड़े पहना दिए और गले में माला पहना दी और माथे पर तिलक लगा दिया। फिर कहने लगा कि मैं सेठ को बोल दूंगा कि तुम संत हो तो सेठ जी तुम्हें भर पेट भोजन करवाएंगे और अच्छी दान दक्षिणा भी देंगे, पर तुम कुछ भी मत बोलना। मैं कह दूंगा कि यह तो मोनी बाबा है। तो इस तरह साधु के कपड़े पहनाकर उस पागल व्यक्ति को नौकर सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी ने उसके अच्छे से चरण धोए, गमछा गर्मा गर्म अच्छे से चरण धोए, गर्मा गर्म भोजन उसके आगे परोस दिया। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पहली बार इतना अच्छा भोजन देखा था। भोजन देखते ही वह उसे उठाकर खाने लगा। तो सेठ जी ने उसे तो टोक दिया, कहने लगे कि तू तो नकली संत है, क्योंकि संत तो भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में भोजन करते हैं। तो सेठ ने उसे भगा दिया। भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला गया। सेठ जी ने श्री राधा जी से क्षमा मांगकर भोजन कर लिया। उधर भिखारी भूख के कारण रोता रहा। जब सेठ जी रात को सो गए तो राधा रानी ने दर्शन दिए और कहने लगी कि वैसे तो तू बड़ा दानवीर बना फिरता है, लेकिन तूने उस भूखे भिखारी को भोजन नहीं कराया। तो सेठ जी कहने लगा कि हे राधा जी, वह संत नहीं था, वह तो एक पाखंडी था। तो सेठ जी की बात सुनकर राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली कि मैं तो उसे कई सालों से भोजन करवा रही हूँ, आज तक वह कभी भी भूखा नहीं सोया। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा कि वह पाखंडी है। तुम्हें एक समय भोजन करवाना पड़ा, तुम तो उसका संतव ढूंढने लगे। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, क्या तुम भूखे को भोजन करवाते हो या संत को करवाते हो? अब तुम ही मुझे बताओ कि भोजन भूखे के लिए ज़रूरी है या संत के लिए ज़रूरी है। मुझे तो तुम्हारे व्यवहार से यह लग रहा है कि तुम पाखंडी हो, क्योंकि अगर तुम सच्चे होते तो संत ना मिलने पर सिर्फ माफ़ी मांगकर भोजन नहीं कर लेते, बल्कि भूखे ही सो जाते। माफ़ी मांगकर आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन संत के वेश में साधारण मनुष्य को भोजन नहीं करवा सकते। तो यह कहाँ का न्याय है? तो राधा रानी की बात सुनकर सेठ जी को अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा हुआ। सुबह हुई तो सेठ जी जल्दी जल्दी उस आदमी को ढूंढने के लिए निकले। तो नौकर ने पूछा कि सेठ जी बताओ, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई है, आज तो मुझे ही जाने दो। आज मुझे पता चल गया कि सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति क्या होती है। इस तरह कहते हुए सेठ जी बाहर निकले तो देखा मंदिर के आगे वह पागल व्यक्ति बैठा है और अभी तक वह रो रहा था। तो सेठ जी ने उसके पास जाकर अपने किए हुए के लिए माफ़ी मांगी और अपने साथ उसे अपने घर ले आए और बड़े ही स्नेहपूर्वक उन्हें भोजन करवाया। सेठ जी ने भोजन करने के बाद में उस पागल व्यक्ति के चेहरे पर जो सुकून देखा वह किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। तो इस तरह भोजन करने के बाद में
वह व्यक्ति सेठ जी को हजारों दुआएं देता हुआ गया तो नौकर चुपचाप खड़ा हुआ यह सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि सेठ जी को आज अचानक से क्या हो गया, इतने कैसे बदल गए हैं। हे राधा रानी, आपकी जय हो। अब आप लोग सुनिए श्री राधा रानी की अगली कहानी। यह कहानी है बरसना की, जहाँ राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिनके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थिर मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपने पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्नचित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहुए बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं, कोई मजबूरी कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बरभागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ी पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनकर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही
सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों की चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है, नहीं चूड़ी पहनाने वाली। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूँगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, घर में पता कर लीजिएगा आप। मनिहारिन बोली, सेठ जी आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके सपने में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी ने नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा भरभागी कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत की कथा और राधा रानी की कहानी। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं
श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कीमत क्या है। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत जी के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। बस एक बार इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वहीं बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्म लोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठा कर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपया करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण
आपने इनको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे।